क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी समाजवादी विचारधारा की हो ही नहीं सकती हैं, और अगर उनके नुमाइंदे ये कह रहे हैं तो उसमें कहीं भी सच्चाई नहीं। और आक्रामक रुख जो आज वो उन्होंने दिखा रहे हैं, 2.5 साल तक वो सत्ता में थे, तब उन्होंने आक्रामक रुख क्यों नहीं दिखाया बिहार के विकास और तरक्की के लिए? बिहार को ना विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना जातीय जनगणना में उन्होंने अपना समर्थन दिया। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमारे साथ प्रदेश की प्रवक्ता सारिका पासवान है राजद की। जानना चाहेंगे, पहले तो बधाई दे दें इनको, बहुत बहुत बधाई कि तेजस्वी पापा बन गए। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, तेजस्वी जी को बधाई, और पूरे बिहार की जनता उनको बधाई दे रही है पिता बनने के लिए। निश्चित रूप से बहुत खास दिन है। एक नन्ही बच्ची का घर में आगमन सौभाग्य लेकर आती है, वो शुभ संकेत निश्चित रूप से वो लेकर के पैदा हुई है। तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी के साथ साथ बिहार की जनता भी बहुत खुश है, और वो भी कुछ जो कहते हैं ना कि माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, तमाम जो देवियों का रूप लेकर के वो बच्ची जो पैदा हुई है, सभी लोग अपना आशीर्वाद उस बच्ची तक पहुँचा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कल मिठाई बांटी है और कहा है कि इसके पूरा पढ़ाई लिखाई शादी जितना खर्च होगा सब उसके बड़े पापा करेंगे। चलिए, उन्होंने बड़े पापा ने अपना दायित्व तो बता दिया मीडिया को। तेज प्रताप ने एक और बात कही है कि ये मैंने नवरात्र में हुई है तो अब घर में जितने केस मुकदमे जो भी सब परिस्थितियां चल रही हैं सब कुछ टल जाएगा। तो क्या लक्ष्मी के आने से कानून भी अपना सब कुछ केस बंद कर देगा क्या? सारी देखिए, भावना होती है इंसान की, जब कुछ भी इस तरह से घर में खुशी का माहौल होता है तो इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के बच्ची जब पैदा होती है तो वो भाव जो होता है ना, वो पॉजिटिवनेस हर के दिमाग में गूंजता है, और वो होता है जो ये शब्द कहे जाते हैं कि अब सब कुछ अच्छा होगा। जो कहते हैं, हम मुझे लगता है कि ये हर सबके साथ जुड़ा हुआ होता है कि कुछ ऐसी ज़िंदगी में कुछ हो जाती हैं ऐसी घटनाएं, उसके बाद लगता है, एहसास होता है इंसान को कि अब आने वाले हमारे जो जितने भी दिन है ना, वो हमारे जो ज़िंदगी में अभी वर्तमान में जो कष्ट है या पीड़ा है या तकलीफ़ है, वो सबका निवारण हो जाएगा। तो उस माध्यम को लोग कहते हैं, बनाते हैं उसको, एनर्जी को के थ्रू ही बात करते हैं आदमी। और उसी संदर्भ में मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव जी ने भी कही बात, और हम भी ये कह रहे हैं कि हम सबकी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, सब लोग कहते हैं कि हाँ अब कुछ अच्छा होगा। मतलब आप कहना चाहती हैं सारिका जी कि लक्ष्मी के आने से अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी निश्चित तौर पर देखिए, पॉजिटिव सोच में वो भी शामिल है निश्चित रूप से, तो मैं इससे इनकार तो नहीं करूँगी। अगर सोच रहे हैं लोग, अच्छी सोचते हैं, और मुझे लगता है कि सोचना भी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया एक अलग चीज़ है, राजनीतिक प्रक्रिया एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, जो सकारात्मक सोच जो होते हैं वो हर जगह ज़रूरी होता है, हर वक्त ज़रूरत होता है, चाहे वो छोटा फैसला हो या बड़ा फैसला हो। कहते हैं, जब इंसान खुश होता है तो मुझे लगता है सही दिशा में सोचता है, और जब सही दिशा में सोचता है तो उसके निर्णय सही होते हैं, और वो निर्णय जब सही लेता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन के जो कहते हैं ना, अच्छे वक्त आते हैं और बुरे समय जो है वो पीछे जाता है। थोड़ा सा राजनीति की बात अब कर लें। भाजपा के सम्राट बिहार के चौधरी बना दिए गए हैं, आक्रामक तेवर अपनाते हैं, खास करके नीतीश कुमार के ऊपर और तेजस्वी के ऊपर। कल उन्होंने जब चार्ज लिया अपना तो अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मेरे पिता की बनाई हुई पार्टी समता पार्टी को इन्होंने बर्बाद किया, उस पर कब्जा कर लिया है। बात भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्या कहना चाहेंगी इस पे? जबकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि समाजवाद वाले नहीं आ सकते हमारी सत्ता पे, समाजवाद वाले की बनाई हुई पार्टी है, बिहार बनाया हुआ है, ये भाजपा वाले भगवा वाले कैसे सत्ता में आ गए? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी समाजवादी विचारधारा की हो ही नहीं सकती हैं, और अगर उनके नुमाइंदे ये कह रहे हैं तो उसमें कहीं भी सच्चाई नहीं। और आक्रामक रुख जो आज वो उन्होंने दिखा रहे हैं, 2.5 साल तक वो सत्ता में थे, तब उन्होंने आक्रामक रुख क्यों नहीं दिखाया बिहार के विकास और तरक्की के लिए? बिहार को ना विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना जातीय जनगणना में उन्होंने अपना समर्थन दिया, और ना ही उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए भी, जो पटना विश्वविद्यालय एक इकलौता विश्वविद्यालय है जिसको कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, तो उस टाइम उनका आक्रामक ये कहाँ था? तब उन्होंने क्यों नहीं बिहार के बारे में सोचा? ठीक है, राजनीतिक फैसले हैं, ये किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, एक पार्टी का ये अपना अंदरूनी उनके फैसले थे, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे
कभी भी समाजवादी विचारधारा के हो ही नहीं सकते। अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि अपने पिताजी के बारे में, तो वो उनके पिताजी थे, लेकिन क्या उन्होंने अपने पिताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। वो भगवा रंग में रंग गए। पार्टी में कहीं ना कहीं सारिका जी उनको वो महत्वपूर्ण नहीं, पार्टी में कहीं ना कहीं उन्हें महत्वपूर्ण माने जिम्मेवारी नहीं दी गई, उनको उनकी इतनी वैल्यू नहीं दी गई, तब वो पार्टी से हटे कहीं। देखिए जब राजद के साथ काम किया, जदयू के साथ भी काम किया। देखिए जब कोई पार्टी छोड़ के जाता है ना, तो हर कोई आदमी अपना एक्सप्लेनेशन का एक पॉइंट या ढूंढ के रखता है। तो हमेशा देखिएगा, कोई भी जब किसी पार्टी को छोड़ के जाता, कहता है मुझे बराबर सम्मान नहीं मिला, मुझे पद नहीं मिला। एक्चुअली वो स्वार्थ, और कहते हैं ना, स्वार्थ जब उनका सदता नहीं है किसी भी पार्टी के अंदर, तो वो पार्टी बदलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई मेरे साथ ये हो रहा था, वो हो रहा था। देखिए दलीलें 50 तरह की लोग दें, लेकिन हकीकत यही है कि सम्राट चौधरी हो या भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं से भी समाजवादी विचारधारा को लेकर के आगे चलने वाले लोग नहीं हैं। वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आरएसएस के वो लोग नुमाइंदे हैं और वो लोग भगवा में रंगे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए, जो हिंदुत्व और जात पात और धर्म की राजनीति करने वाले लोग कहाँ से समाजवादी? आप कह रही सारिका जी की स्वार्थ की राजनीति, स्वार्थ नहीं सकता है तो दूसरी पार्टियों में जाते हैं। जदयू से लेके राजद के लोग होड़ मची है भाजपा में जाने की। जदयू की मीना सिंह से लेके उनके बेटे अभी चले गए, इतने पुराने सांसद लोग थे। इसका भी तो कोई कारण होगा। देखिए मैं बोल रही हूँ कि सबको स्वतंत्रता है भारत में। कहते हैं ना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, पता नहीं अब तो ये कहते हुए भी डर लगता है कि है भी या नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है नहीं, लेकिन हमारे संविधान में बहुत अधिकार और हमें दी गई है स्वेच्छा कि अपने फैसले हम स्वयं ले सकते हैं। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, किसकी विचारधारा को हम फॉलो करेंगे, वो तमाम ऐसे हैं आज़ादी जो मिली है। उसके तहत लोग अगर इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें हम क्यों टिप्पा टिप्पणी करेंगे? वो अपनी उनकी शिक्षा है। लेकिन आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। और उसका आपको प्रमाण, अभी अमित शाह जी आए थे ना यहाँ पे, अमित शाह जी आए थे अपनी रैली करने, जब हमारी रैली पूर्णिया में थी, तो वो तो प्रमाण है ना। उनकी रैलियों में मक्खियाँ भिनभिना रही थी, लोग नहीं पहुँच रहे थे। तो किस जनाधार की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी? फिर आएंगे तो उससे भी बदतर स्थिति उनको देखने की मिलेगी, उससे भी बदतर स्थिति उनको देखने की मिलेगी। यही बिहार की जनता जो है उनको सत्ता से भगाने वाली है उसको 2024 में। नवनियुक्त अध्यक्ष कह रहे हैं कि पूरा बिहार जो है 24 और 25 में भगवामय हो जाएगा। मतलब क्या झंडे लगाने से भगवामय नहीं होता है? विचारधारा की बात कीजिए ना, बिहार के विकास की बात कीजिए, बिहार के लोगों की बात कीजिए। क्या किया आपने बिहार के लोगों के लिए? अरे जो आपको 80 सीट भी आए थे ना, वो भी बिहार की जनता जान रही है कि किस तरीके से आप गठबंधन में थे नीतीश कुमार जी के साथ, तो आपने वो सीटें भी लाई। लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं। वो आने वाले चुनाव में उनको खुद पता चल जाएगा। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खुद पता चल जाएगा कि बिहार में उनका कोई जनाधार नहीं है। पिछले चुनाव में जो 80 सीटें विधानसभा में आई भी थी, गठबंधन में थे, वोटों का बिखराव नहीं हुआ, इसके कारण आ गई। अब देखना है कि राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान के बातों में कितनी सच्चाई है कि 2024 और 25 में राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठेगा, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए संवाददाता बिहार के साथ।